सूर्यवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। नरेश, महाबली रोहित कुमार सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। रोहित कुमार पराजित हुए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरो, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र हैं तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने।
राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। कैकेयी, मैं सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूं। सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीराज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। अयोध्या की होने वाली महारानी को मेरा अभिवादन। क्या बात है महारानी, मुझसे कोई भूल हुई? राजपुरुषों का क्या भरोसा? कल कोई और मुझसे सुंदर मिल गई तो वो महारानी बन जाएगी। ऐसा विचार क्यों आया सीते? मैं स्त्रियों का यह दुख समझता हूं सीते। मैंने स्वयं अपनी मां को इस चक्र में फंसे हुए देखा है। सौत का डंक हर नारी के लिए विष ही होता है। तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये व्रत ले लिया था कि मेरी एक ही पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी मेरा ये व्रत भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही स्त्री है और वो हो तुम। स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ कि सुख हो या दुख सदैव आपके साथ ही रहूंगी। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य। तू पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी,